एक आवाज जो सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि एक पूरी सदी को अपने सुरों में बसा लेती थी। आशा भोसले एक नाम नहीं, एक दौर है, एक ऐसी जर्नी जो 8 डेकेड से ज्यादा चली और हर जनरेशन को अपनी आवाज से छू गई। उनका सफर शुरू हुआ सिर्फ 10 साल की उम्र में, जब उन्होंने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उठाई। 1943 में मराठी फिल्म माझा बालकील उन्होंने अपना पहला गाना सला सला नौबाला रिकॉर्ड किया। खुद आशा जी ने बताया था, माइक के सामने खड़ी होकर वो कांप रही थी। उन्हें रिकॉर्डिंग का प्रोसेस बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शायद वही डर आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने गणपतराव भोसले से शादी की, लेकिन ये रिश्ता उनके लिए एक कठिन मोड़ बन गया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपने बच्चों के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का फैसला भी ले लिया। फिर उनकी जिंदगी में आए राहुल देव, जिन्हें हम पंचम दा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये 2 लेजेंड्स का मिलन था, जहाँ प्यार भी था और म्यूजिक का मैजिक भी। उनकी जोड़ी ने इंडियन म्यूजिक को नए रंग दिए, नए अंदाज दिए। इंडस्ट्री में उनके नाम कई लोगों के साथ जुड़े, कई अफवाहें जुड़ी, लेकिन आशा जी ने कभी भी कंट्रोवर्सीज को अपनी पहचान नहीं बनने दी। उन्होंने हमेशा से ही एक चीज पर ही फोकस रखा, अपना काम, अपनी कला। 12,000 से ज्यादा गाने गाए, अनेक भाषाओं में गाए, फिल्म और एल्बम्स के लिए गाए। आशा भोसले ने म्यूजिक को एक नई पहचान भी दी। उन्हें मिले काउंटलेस अवार्ड्स के बारे में अगर बात करें तो पद्म भूषण, 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 18 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स और साथ ही ग्रैमी नॉमिनेशंस, जहां 1997 में उनका एल्बम लेगेसी दुनिया भर में पहचान बना। उन्हें 2011 में जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया एज द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री। बहुत कम लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक सिंगर नहीं बल्कि एक पैशनेट कुक भी थी। जी हाँ, आशा जी को कुकिंग का बेहद शौक था। वो सिर्फ गाने नहीं बनाती थी बल्कि खाने में भी उतनी ही प्यार डालती थी। उनके स्पेशल डिशेस की अगर बात करें तो कढ़ाई गोश्त, बिरयानी इंडस्ट्री में फेमस था जैसे उनकी आवाज है। वो अक्सर फिल्म सेट पर अपने हाथों का बना खाना सबको खिलाती थी और फिर उन्होंने अपने इस पैशन को एक नए लेवल पर लेकर जाने का सोचा। जी हाँ, दुबई में अपना पहला रेस्टोरेंट शुरू किया। उसके बाद कुवैत, कतार और बहुत सारे देशों में उनका रेस्टोरेंट पहुंच गया। जी हाँ, जिसका नाम था आशाज। एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान खूब बनाई। जब इंडस्ट्री सेफ खेल रही थी तब आशा भोसले ने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल गाने गाकर सबको सरप्राइज कर दिया था। कैबरे हो, क्लासिकल हो या पॉप हो या फोक, ऐसा कोई जॉनरा नहीं था जहां उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। उन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया, उन्होंने हर सुर को जिंदा किया, हर लफ्ज को एहसास दिया। आज शायद वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी कहानी हर दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। क्योंकि कुछ आवाज कभी खत्म नहीं होती, वो बस वक्त के पार चली जाती है और आशा भोसले उन्हीं अमर आवाजों में से एक है।